आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन हिंदी पर स्वागत है। आपको यहाँ ढेर सारी हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। इस कहानी व्यापार में कोई दया नहीं होती में भी ऐसा ही कुछ होता है। कौन सा व्यापार और कैसी दया की बात है, वो जानने के लिए आपको सुननी होगी। ये कहानी रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज सब्जियां एक सब्जी बेचने वाली औरत से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाली औरत हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आती है। मेरी माँ ने उनसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो औरत ने उसकी कीमत 20 रुपए प्रति बंडल लगाया। मेरी माँ जो कीमत पर सब्जी लेना चाहती थी, उस सब्जी बेचने वाली औरत की कीमत से ठीक आधी थी। परंतु मेरी माँ ने उस सब्जी बेचने वाली औरत से ये भी कहा कि अगर तुमने मुझे 10 रुपए प्रति बंडल के दाम में दे दो तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूंगी। मैं देखता रहा। कुछ देर तक तो वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर ही अड़े रहे। सब्जी बेचने वाली औरत ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर जाने लगती है। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाली औरत पीछे मुड़ती है और मेरी माँ से कहती है कि चलिए 15 रुपए में प्रति बंडल आपको दे देती हूँ। मेरी माँ तभी नहीं मानती है और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपए प्रति बंडल देना है तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। फिर सब्जी वाली औरत धीरे धीरे अपने रास्ते चलने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब्जी वाली औरत थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ती है और हमारे घर तक वापस आती है। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका ही इंतजार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही होता है। मेरी माँ ने मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे अच्छे 3 बंडल निकालकर रख लिया और अंत में सब्जी वाली औरत को पैसे दे देती है। सब्जी वाली औरत ने बिना गिने ही पैसे ले लेती है और अपने बटुए में रख लेती है। जैसे ही वो नीचे उतरती है कि उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगती है। मेरी माँ उनसे पूछती है कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया है? तो सब्जी वाली औरत ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही मैं चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। मेरी माँ ने उसे बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आती है। माँ ने उस सब्जी वाली औरत को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाया। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद बोला और अपने घर के रास्ते चली गई। मैं ये सब देखकर कुछ समय के लिए हैरान रह गया। मैंने सब्जी वाली औरत के जाते ही मेरी माँ से पूछा कि आप 5 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रही थी और आपने महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से खिला दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि देखो बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी व्यापार में कोई दया नहीं होती अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।